आचरण आ रहे हैं वह इस कली काल का राक्षस है। यह श्री रामचरितमानस जी की पोथी हमारे आपके जीवन को दिव्य बनाने वाला ग्रंथ है। भैया जीवन मिला है, हर काम को गति दो, हर काम को करो, लेकिन मध्य में मेरे ठाकुर जी को विराजो, बार बार आदत डालो। मेरे राघव तेरी बड़ी कृपा है, यह जो आनंद मिला है बरकरार रहे, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाओ, किसी भी हाल में रखें। भैया रावण का दरबार लगा है, जैसे ही हनुमान जी ने माँ जानकी जी की खबर सुनाई, प्रभु आनंद में आ गए और हनुमान जी को बगल में बिठा लिया। जानते हो बहुत प्रेम कर रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी को प्रेम किया जा रहा है, कैलाश में बैठे भोले बाबा आनंदित हुए। माँ पार्वती जी ने पूछा, बाबा क्या हुआ? अरे माँ जानो नहीं, मेरे राघव का दुलार मिल रहा है। यह बात जानते हो माँ समझ नहीं पाई, तो भोले बाबा बता रहे हैं, देवी जब त्रेता में नारायण नर बन करके प्रभु के रूप में, प्रभु राम के रूप में आए हैं ना, तो मैंने जाकर के निवेदन किया, ठाकुर आप तो जा रहे हो, मुझे आपकी चरण सेवा करनी है। तो जानते हो श्री हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये वही शंकर जी का अवतार है, जिन शंकर जी ने 10 सिर चढ़ाने के बाद लंका सोने की दान में दी थी रावण को। लेकिन जानते हो गुरु भी है भोले बाबा रावण के। रावण जब अनीति के रास्ते पर चला, इनकी बात को नहीं मानता था, तो भोले बाबा ने कहा था, चिंता मत कर, 10 सिर चढ़ाने के बाद जो लंका तेरे को दान में दी है, जो जीवन में आनंद भरा है, विध्वंस का कारण मैं ही बनूंगा। यह जो त्रेता में प्रभु के साथ श्री हनुमान जी हैं, ये भोले बाबा का अवतार है। इसलिए यह आनंद भैया जो भोले बाबा को हिमालय पर हो रहा है, वह आनंद बाबा हनुमान जी को प्रभु की शरणागति में हो रहा है। प्रभु को खबर सुनाई गई। इधर मंदोदरी माँ ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया, देखो जिनको तुम वनवासी कह रहे हो वो परम पिता परमेश्वर हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे जैसे बलवान खरो दूषण को मार दिया। अरे तुम थोड़ा सा सोने से जगो, इस कुल की बढ़ाई चाहते हो तो शरणागति हो जाओ, माँ जानकी जी को वापिस दे दो। एक बात नहीं सुनता है, अहंकार में अंधा है, कहता है अरे तुम औरतों की तो बुद्धि ही ऐसी होती है, डरपोक, चल रहने दे। और हृदय से लगाकर प्रेम दुलार करके भैया अपने दरबार में चला गया। दरबार लगा है, मंत्री बताते हैं सरकार पूरी सेना समुद्र के उस पार आ गई है, क्या करना चाहिए? तो जानते हो जितने भी मंत्री हैं वह वही राय देते हैं जो रावण सुनना चाहता है। जब हमको कोई बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो जानते हो अहंकार आ जाता है और हम इतने मद में अंधे हो जाते हैं, हम यही भूल जाते हैं कि हमारा पिछला जीवन काल कैसा था। हम आज से 20 साल पहले कहाँ थे, आज राघव सरकार ने यहाँ भेजा है तो कुछ कराने के लिए चुना है। अहंकार में अंधा है, गुरु की मानता नहीं है, सचिव की मानता नहीं है, वैद्य की सुनता नहीं है। तीनों बहुमूल्य व्यवस्थाएं थी रावण के पास, सचिव माल्यवन जैसे और वैद्य सुखेन जैसे, जिनको जीवन दान देने की क्षमता आती है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, संजीवनी बूटी केवल सुखेन वैद्य ने ही बताई थी। रावण का बेटा मारा गया, क्या जिंदा नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन रावण उनको कोई वैल्यू नहीं करता था। कहता था अरे 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 मेरे यहाँ का रहने वाला वैद्य क्या जानता है, ना 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 इसका इलाज नहीं कराना है। सचिव वैद्य गुरु भोले बाबा साक्षात। भैया जिनके भोले बाबा गुरु हो, उनका चेला ऐसी अनीति करेगा कि जगत जननी माँ जगदम्बा को हर के लाएगा? कदापि नहीं। लेकिन जानते हो रावण का एक भाव है, गुरु को तो मानता है कि ये मेरे भोले बाबा गुरु हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानता। हम जीवन में ध्यान रखें, हमारे परिवार में जो भी श्रेष्ठ राजे हैं उनकी बात पर ध्यान दो, वह जो राय आपको दें उनकी बात को मानो, भले ही उनको ना मानो, लेकिन उनकी बताई गई रास्ता को आप मानेंगे तो जीवन में प्रकाश आएगा, अंधकार कभी नहीं आ सकता। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल